हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीच वे। स्टूडेंट, आज जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी की थर्ड क्लास होने वाली है, जिसमें कि हम सीडीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले भी 2 पार्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाले हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाले हैं, वो आपके हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित होने वाले हैं। सीटेट में हर एग्जाम हर एग्जाम में क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे अंत तक देखिए। यह हमारी क्या है, 30 × 30 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। अगर आप हमारे साथ इस सीरीज को अंत तक जुड़े रहेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप सीटेट के एग्जाम में 30 में से 25 से 30 क्वेश्चन को सही करके आएंगे। इसके लिए आपको बस एक काम करना है। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों के साथ क्या है, शेयर करना होगा, और हमारे साथ क्या है, इस सीरीज के अंत तक जुड़े रहना होगा। तभी आप 30 में से 25 से 30 क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों को क्या कहा जाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, यानी कि आपके दादा दादी में जो गुण थे वो आपके पापा के अंदर, और जो आपके पापा के अंदर, आपके पापा मम्मी के अंदर जो गुण है वह आपके अंदर आएंगे। उन गुणों को क्या कहते हैं? सामाजिक गुण, आनुवंशिक गुण, व्यवहारिक गुण या फिर व्यक्तिगत गुण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, आनुवंशिक गुण यानी कि हेरिडिटी गुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कहा है, जो गुण आपके पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण। वही क्या है, वंशानुक्रम गुण भी कहते हैं। ठीक है, यह कथन किसके द्वारा कहा है? यानी कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन किसका है? आपके जो ऑप्शन है वो है जेम्स ड्रेवर, वुडवर्थ, रायबर्न या मैकडूगल। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो जेम्स ड्रेवर का कहना है कि शारीरिक और मानसिक विशेषताएं का माता पिता की संतानों से हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। यानी कि जो माता पिता के जो गुण है वह बच्चों पे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है, एक बालक के शरीर गठन, रंग रूप, आकार, बुद्धि एवं व्यक्तित्व के निर्धारण में मुख्य भूमिका होती है। किसकी होती है? वंशानुक्रम की, वातावरण की, या फिर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की, या फिर ऑप्शन नंबर 4 संस्कृति की। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, वंशानुक्रम की। क्योंकि वंशानुक्रम के आधार पे ही हमारे शारीरिक गठन, हमारे रंग रूप, आकार, बुद्धि एवं व्यक्तित्व के निर्धारण में क्या होती है? मुख्य अहम भूमिका होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। यानी कि जो मंद बुद्धि वाले माता पिता होते हैं उनकी संतान भी क्या होती है? मंद बुद्धि की होती है। और जो तीव्र बुद्धि वाले माता पिता होते हैं उनकी संतान भी तीव्र बुद्धि वाली होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके पास गॉर्डन, हर्बर्ट स्पेंसर, जीन पियाजे या फिर जिसबर्ट का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, गॉर्डन का। गॉर्डन ने कहा है कि जिस माता पिता की बुद्धि क्या होती है? मंद होती है, उसकी संतान भी क्या होती है? मंद बुद्धि वाली होती है, तथा जो माता पिता की बुद्धि तीव्र होती है उसकी संतान भी तीव्र बुद्धि वाली होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन है गॉर्डन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। ऑप्शन आपके पास केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों या फिर ए बी और सी। इसको जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 ए बी और सी, क्योंकि किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव उसके शारीरिक लक्षण, उसकी बुद्धि, उसके चरित्र पर प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आनुवंशिकता और वातावरण परस्पर है, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट परस्पर है, आश्रित है, पूरक है या फिर संयोगात्मक है। ऑप्शन है आपके पास केवल ए, केवल बी, केवल सी या फिर ए बी और सी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 ए बी और सी। आनुवंशिकता और वातावरण परस्पर आश्रित है, एक दूसरे के पूरक है तथा एक दूसरे के संयोगात्मक है, क्योंकि इनके बिना क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण के बिना बालक के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है आपके पास सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास या फिर शारीरिक विकास। आपके पास ऑप्शन है केवल डी, ए और बी, ए बी और सी और ए बी सी और डी। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 ए बी और सी डी और ठीक है, इन सभी का क्या है, आपके आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। आपके पास ऑप्शन है माता पिता के व्यवहार, उसके मित्र और भाई बहनों के व्यवहार, उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार या फिर आनुवंशिकता और वातावरण द्वारा। इसको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 आनुवंशिकता और वातावरण द्वारा। बालक की संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है वो है बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होती है और उनका विकास डैश में होता है। ऑप्शन है आपके पास वातावरण और वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण, परिवार और विद्यालय, समाज और परिवार। इसका जो राइट आंसर है वो है वंशानुक्रम और वातावरण। बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो उसे कहाँ से प्राप्त होती है, वंशानुक्रम से, और उनका विकास कहाँ पे होता है, वातावरण में क्या होता है, उनका विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? ठीक है, बालक के क्या है, सर्वांगीण विकास के लिए इनमें से सर्वाधिक अनिवार्य कौन है? वह उसकी विद्यालय एवं परिवार, उसके वंशानुक्रम और वातावरण, उसके परिवार और समाज, उसके समाज और राष्ट्र। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 उसके वंशानुक्रम और वातावरण, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण से ही हो पाता है। अगर ये दो ना हो तो बालक का विकास होना अत्यंत कठिन होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा? ऑप्शन है आपके पास वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टसी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 रॉस ने। रॉस ने कहा है कि वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। और वुडवर्थ ने क्या कहा था, जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। और वहीं एनास्टी ने कहा है कि पर्यावरण वह चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अतिरिक्त उसे प्रभावित करती है। ठीक है, वुडवर्थ ने किसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी है, उसने आनुवंशिकता के ऊपर दी है
और रॉस और एनास्टी ने जो है एनवायरनमेंट के ऊपर अपनी थ्योरियां दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ क्या होता है, उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, या फिर उन्हें खेलने के मौके मिले, या उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या फिर जहाँ पे कड़ा अनुशासन हो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, क्योंकि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, या फिर उनकी भावनाओं और अनुभवों को समझ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग रूप, स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, ऑप्शन आपके पास, वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि, या फिर उपरोक्त में सभी। इसको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वातावरणीय प्रभाव, क्योंकि दोनों के रंग रूप, स्वभाव आदि में काफी भिन्नताएं हैं और किसका प्रमुख कारण है वो है आपके वातावरणीय प्रभाव का, क्योंकि जिस वातावरण में आप रहते हैं आपका रंग रूप और स्वभाव उसी वातावरण के अनुसार ढल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, उसे खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, या फिर उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो आनुवंशिकता द्वारा जो निर्धारित सीमाओं के भीतर उसका क्या हो, सर्वोत्तम विकास संभव हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास, पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, या फिर परिवेश के लाभ। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पालन पोषण, क्योंकि जिस परिवेश में वो रहता है वहां पे उसका क्या होता है, पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा क्वेश्चन हुआ है, परिवेश के प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों के लिए में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके पास, सामाजिक और आर्थिक, समाज और विद्यालय में, प्रसव पूर्व या प्रसव के उपरांत, परिवार, या फिर विद्यालय में विकास। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत। मानव परिवेश के प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व यानी कि डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन आपके पास, भौतिक वातावरण के कारण वे भिन्न है, या फिर सामाजिक वातावरण के कारण, या फिर आनुवंशिकता के कारण। ठीक है, ऑप्शन आपके पास केवल ए और बी, ए और सी, या फिर ए बी और सी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी, क्योंकि प्रत्येक छात्र क्या है, भौतिक वातावरण में भिन्न होता है, सामाजिक वातावरण उनका भिन्न होता है, और आनुवंशिकता भी उनकी क्या होती है, भिन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। ऑप्शन है आपके पास, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, या फिर छात्रों को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ता, या फिर स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, या फिर उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसे सही दिशा में मार्गदर्शन
करेंगे, क्योंकि जो भी बच्चे की जो भी मानसिकता होती है वह किस पर निर्भर होती है, उसके वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर होती है। क्योंकि अगर ये दो अच्छे नहीं होंगे तो बच्चे का विकास भी क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा है, वंशानुक्रम या फिर वातावरण। ऑप्शन है आपके पास केवल ए वंशानुक्रम या फिर केवल बी वातावरण या फिर ए और बी दोनों वंशानुक्रम और वातावरण या फिर ना तो ए और ना ही बी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 केवल बी वातावरण। क्योंकि जब बच्चे का विकास नहीं होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसका वातावरण। क्योंकि जब तक उसका वातावरण अच्छा नहीं होगा तब तक वह अपना विकास नहीं कर पाएगा या फिर उसके विकास में क्या होगी, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या है, शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके पास दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण और दूषित परिवेश। ऑप्शन है केवल ए दूषित वंशानुक्रम, केवल बी दूषित सामाजिक वातावरण या फिर ऑप्शन सी केवल सी यानी कि दूषित परिवेश या फिर ए बी और सी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ए बी और सी। ये बाल अपराध की घटनाएं तभी बढ़ेंगी जब उसका क्या होगा, दूषित वंशानुक्रम होगा या फिर उसकी दूषित सामाजिक वातावरण होगा, जिस समाज में वो रहता है वो क्या हो, दूषित हो सकता है, तभी वो बाल अपराध की घटनाएं कर रहा है। या फिर दूषित परिवेश, जो उसका आसपास का जो भी उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या हो, दूषित हो, तभी बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसको जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त या साथी सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उसके इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट भी जरूर करें और बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।